तो ये है MS एक्सेल कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 4 और इसमें हम डिस्कस करेंगे टेबल एंड फ़िल्टर्स को। तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ डाटा है और इसके ऊपर हम टेबल और फ़िल्टर का डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे कि ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल्स और ट्रांसपोर्ट। और इस तरह का जब हमारे पास काफ़ी सारा डाटा होता है तो हमने उसके अंदर से फ़िल्टर करना होता है डाटा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो डाटा है वो यहाँ पर मेरे पास आ जाए, या फिर वो डाटा आ जाए जो जैज़ कैश इजी पैसा से गया है तो वो वाला आ जाए, या फिर वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाए, सिर्फ वो डाटा आ जाए जो पेड है या पेंडिंग है, इस तरह से। तो ये चीज़ें करने के लिए हम डाटा और टेबल एंड फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फ़िल्टर का इस्तेमाल बता देता हूँ। यहाँ पर हम ऊपर वाली फर्स्ट रो होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर क्लिक करके फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो आपका जो फ़िल्टर है वो अप्लाई हो जाएगा। या फिर इसका एक और तरीका भी है कि यहाँ से हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और फ़िल्टर को हटा देते हैं। यहाँ पर डाटा में और यहाँ पर भी आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर दोबारा क्लिक करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने फ़िल्टर अप्लाई कर लिया। अब फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद नीचे वाला सारा डाटा जो है वो उसको एनालिसिस कर लेता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कैटेगरी के यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर सारी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट आल के ऊपर क्लिक करके सारी से टिक हटा दूंगा। मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्ट वाला डाटा चाहिए तो मैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो यहाँ पर जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का डाटा था वो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रांसपोर्ट का भी चाहिए और ग्रोसरी का भी चाहिए, मैंने यहाँ पर दोनों को टिक कर दिया, ओके किया। तो यहाँ पर आप देखें इन दोनों का डाटा आ गया, ग्रोसरी का और ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं इन दोनों से टिक हटा देता हूँ, मुझे चाहिए यूटिलिटी बिल्स का और मेडिकल का, ओके किया। तो यहाँ पर ये सारा मेरे पास वो वाला डाटा आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लियर करना चाहता हूँ फ़िल्टर ये वाला, तो मैं क्लियर के ऊपर क्लिक करूँगा और सारा फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पेड बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो वाली अमाउंट जो सिर्फ जो कार्ड से पे हुई है वो आ जाए। मैंने यहाँ पर कार्ड के ऊपर क्लिक किया, ओके किया। तो यहाँ पर कार्ड वाली पेमेंट्स आ गई। और इसके बाद मैं कैश वाले के ऊपर भी कर देता हूँ कि जो कार्ड और कैश दोनों से ही हैं वो आ जाएँ, तो ओके करता हूँ तो ये वो आ गई। और इन दोनों को अनचेक करता हूँ, मुझे इजी पैसा और जैज़ कैश वाली चाहिए, ओके करता हूँ तो ये वो आ जाएंगी। उसके बाद सिलेक्ट आल कर लेते हैं तो यहाँ पर ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल पेंडिंग वाली देखना चाहता हूँ, ओके करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सी जो पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग है। और यहाँ पर क्लिक करके हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इस तरह से आप फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और फ़िल्टर हटाना चाहें तो आप यहाँ पर फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि टेबल में इसको आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर इस डाटा को सिलेक्ट किया, अभी हमारा सिंपल डाटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर हम होम में आ जाते हैं और कंट्रोल टी से आपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है तो आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी रेंज आ रही है। अब माई टेबल एज हेडर, अगर आपके टेबल के ऊपर पहले से हेडिंग है तो यहाँ पर आपने टिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं टिक ही रहने दूँगा क्योंकि मेरे टेबल के यहाँ पर पहले से हेडिंग है। इसके बाद ओके करते हैं तो अब देखें हमारे डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ऊपर काफ़ी सारे मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखा हमने जैसे ही टेबल में कन्वर्ट किया और हमें टेबल टूल्स के अंदर एक और टैब मिल गया और इसके अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल गए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस टेबल का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्विक स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप कोई भी स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला कर दिया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो स्टाइल है चेंज हो गया है। आप इसका मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर होम टैब में और यहाँ पर क्लिक करके आप इसका जो स्टाइल है यहाँ से कलर वगैरह फ़ॉन्ट कुछ भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब अगर आप इस टेबल को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको नीचे ड्रैग करना है तो आपका नीचे टेबल मज़ीद जो है एक्सटेंड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक किया, डिज़ाइन टैब में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मज़ीद कुछ ऑप्शन मिल जाए जैसे कि बैंडेड रोज़। बैंडेड रोज़ मतलब एक रो और कलर की और एक रो और कलर की। अगर आप इस तरह से फॉर्मेट नहीं चाहते तो आप इससे टिक हटा दें, ये इस तरह से हो जाएगा। टिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। और हेडर रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नज़र आएगी, अगर अनचेक कर देंगे तो वो नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप लास्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। बैंडेड कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और कलर का और एक कॉलम और कलर का, इस तरह का हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कम कर लेता हूँ टेबल को और नीचे से ये सारी फॉर्मेटिंग है मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने क्लियर ऑल कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं डिज़ाइन में आता हूँ और यहाँ पर मैं ये टोटल रो, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे जितनी भी ये चीज़ें हैं उन सब का यहाँ पर टोटल आ जाएगा।
तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल नहीं आ रहा तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पर सम क्लिक करते हैं, क्योंकि सम प्लस के लिए होता है। सम मैंने किया तो यहाँ पर इन सब का जो है सम आ गया। इसी तरह यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं सम कर लेता हूँ। मैंने सम कर लिया। तो इस तरह से आपको टेबल में फार्मूलाज भी नहीं लगाने पड़ते, आप ऑटोमेटिकली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब ये सम के अलावा जो बाकी फार्मूलाज हैं इनको भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो है ये गलती से आ गया है सब टोटल, तो इसको हम नन कर देते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप अब जितना भी आप डाटा करते जाएंगे, जैसे कि मैं इसको नीचे एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखिए जितना भी आप डाटा यहाँ पर लिखते जाएंगे ये रो जो है आखिर तक मूव करती जाएगी। और आप यहाँ पर कुछ भी लिखते जाएँ वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्लस होता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लिक किया, मैंने डिलीट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है इंसर्ट स्लाइसर का, आप इसके ऊपर क्लिक करें और स्लाइस यानी कि फ़िल्टर वाला ऑप्शन है ये दरअसल। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एक कैटेगरी का फ़िल्टर और यहाँ पर पेड का और यहाँ पर स्टेटस का, ये तीन मुझे चाहिए। तो मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, ओके किया। तो आप देखें ये यहाँ पर हमारे पास बटन्स बन गए। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पर रखा, शीट को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद इसको भी मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। और इधर से हमने इसको पकड़ा और यहाँ पर इसको हम रख देते हैं इस तरह से और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ग्रोसरी के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ ग्रोसरी वाला रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा। मेडिकल के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिर्फ मेडिकल वाला आ जाएगा। स्नैक्स, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स, तो यहाँ पर जो मैं सिलेक्ट करूँगा वही यहाँ पर आता जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऑटो फिट कर लेता हूँ। तो मैंने ऑटो फिट कर लिया ताकि ये सही तरह से विजिबल हो। और इसको मैं मज़ीद जो है यहाँ पर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर राइट साइड की तरफ कर लेता हूँ और इसको भी, और इसको मैं यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ। तो इस तरह से आप इसको किसी भी तरह कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से करना चाहें और इस तरह से करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और मैं राइट साइड की तरफ आता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर किया और ऑप्शंस में आते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये जो कॉलम लिखा हुआ है आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपका इस तरह का फॉर्मेट बनता जाएगा। और इसको हम इस तरह से डिक्रीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं, कॉलम इंक्रीज़ कर लेते हैं इस तरह से। और इसको भी हम यहाँ पर नीचे रख लेते हैं और इसको कम कर लेते हैं और राइट साइड की तरफ इसको बढ़ा लेते हैं और इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। और इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलम इंक्रीज़ कर लें और यहाँ पर इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर लें और मैं इसका मज़ीद इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप इसको जिस तरह से चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कर लिया और इसकी जो विड्थ वगैरह है जैसे कि मैं यहाँ से इसको कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से, और इसके बाद इसकी आप जिस तरह से फॉर्मेट करना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट किया और मैं यहाँ पर फ़िल्टर हटा देता हूँ सारा। तो मैं यहाँ पर कुछ रोज़ ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से क्लिक किया, इंसर्ट किया तो इतनी रोज़ मेरे पास आ गई। तो यहाँ पर ऊपर इसको रख लेते हैं, यहाँ पर रखा और इसको भी पकड़ के मैंने यहाँ पर ऊपर रख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। और थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं और रोज़ अगर ये वाला मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर रख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रख लिया। अब इसके बाद यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रोसरी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ग्रोसरी वाला आ गया, ट्रांसपोर्ट किया तो ट्रांसपोर्ट वाला आ गया, यूटिलिटी बिल्स, तो यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो वाला आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे मल्टी सेलेक्ट के ऊपर तो आप ज़्यादा सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ग्रोसरी को और स्नैक दोनों को करना चाहता तो मैंने दोनों कर लिए। इससे टिक हटा सकते हैं, ये वाला टिक कर सकते हैं। जिस तरह से आप करें आप उस तरह से कर सकते हैं। और बाकी इनसे अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाले वो जो कैश से पे हुए हैं वो वाले आ जाएँ, ईजी पैसा वाले वो आ जाएँ, तो सारा यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये जो जिनका कलर लाइट हुआ है इसका मतलब है कि इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं है, कैश वाले हैं, कार्ड वाले हैं। और ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेड यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस। यहाँ से क्लियर करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना तो ये क्लियर हो जाएगा इस तरह से। और अगर आप इसको स्लैशर और डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, डिलीट के ऊपर क्लिक किया और इसको भी मैं इसी तरह से
डिलीट कर देता हूँ। और ये जो रोज़ हैं सारी, इनको भी मैं राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। मैं दोबारा से राइट साइड पर आ जाता हूँ और यहाँ पर डिज़ाइन में आते हैं। तो इस तरह से आप इन टेबल में स्लाइसर्स का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर रिमूव डुप्लिकेट्स का ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप अगर आपके टेबल में कोई डुप्लिकेट वैल्यू है तो उसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके करें तो यार देखें 7 डुप्लिकेट वाज फाउंड है रिमूव्ड, तो उसको 7 डुप्लिकेट्स मिली थी और उसने वो रिमूव कर दी हैं। तो हम कंट्रोल जी करते हैं और कंट्रोल वाई करके देखते हैं, असल में उसने जो नीचे रोज़ थी वो उसने डिलीट कर दी हैं। तो मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ अंडू के लिए, और अंडू यहाँ से भी आप कर सकते हैं और रीडू यहाँ से भी कर सकते हैं, और कंट्रोल वाई भी इसका शॉर्टकट है। और यहाँ पर हम डिज़ाइन में दोबारा से आते हैं। और अगर आप इस पूरे टेबल को, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ, और नीचे से जो सारा फॉर्मेट है इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लियर आल। और फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से एक सिंपल डाटा में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो डिज़ाइन में आए और यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर क्लिक कर दें, यस कर दें। तो अब ये डाटा है दोबारा से सिंपल यहाँ पर सिंपल हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको फॉर एग्जांपल वाइड कर देते हैं और नीचे वाली रो को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ऑप्शन वाला टैब नहीं आ रहा क्योंकि ये अब नॉर्मल डाटा में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको भी आप बॉर्डर अप्लाई कर दें यहाँ से। तो इस तरह से आप MS एक्सेल में टेबल एंड फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।